आपके मोबाइल को छीन के फेंक दिया गया प्रशासन के द्वारा। ये बहुत इसकी घोर निंदा हम करते हैं और सरकार को इसके लिए शायद आपसे आके माफी मांगनी चाहिए। कौन व्यक्ति है जो आदिवासी को अपने धार्मिक स्थल में जाने के लिए रोक लगा दिया? बाकी समाज के पूजा पाठ का चीज को हमेशा से देख के सरकार कार्य करती है, लेकिन आदिवासी समाज के धर्म स्थल के साथ ऐसा क्यों? जनता से बड़ा ऊपर होता है कोई? यही जनता ने आपको बैठाया है, यही जनता उखाड़ कर फेंकेगा। अब वह सरकार सिर्फ नाम की है और सरना समाज, सरना धर्म, सरना का पूजा पाठ वो सिर्फ नाम का करते हैं। उनको हमारे समाज से, हमारे धर्म से बिल्कुल नहीं लेना देना। जान भी चल जाए हम लोग का तो भी सरना स्थल की लड़ाई हम लोग जीवन, जब तक उसका निराकरण नहीं सरकार करेगा तब तक हम लोग लड़ेंगे। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के करमटोली स्थित नगड़ा भवन में हैं और हम आपको बता दें कि आज यहाँ पर सिरमटोली बचाओ मोर्चा की तरफ से एक प्रेस वार्ता रखी गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य भर में पुतला दहन किया जाएगा, लेकिन एक सवाल बीच में जो उमड़ कर निकल रहा था कि जितने भी सामाजिक संगठन के जो अगुवा हैं, जो बड़े चेहरे हैं, बीच में नजर नहीं आ रहे थे। क्या संगठन के लोग टूट गए हैं? सवाल ये निकल के आ रहा था। लेकिन सूरज दास यहाँ पर इस प्रेस वार्ता में आए हैं, बातचीत करेंगे। दादा, बीच में ये बातें चल रही थी, फूलचंद दाद बीच में दिख रहे थे, आप दिख रहे थे, बबलू मुंडा दिख रहे थे, अमित जी है यहाँ पर, तो लोग कह रहे थे कि शुरू में तो एकता थी, बीच में शायद टीम टूट गई, इसीलिए पुलिस जो है अब बंदूक की नोक पर काम कर रही है, लेकिन आज पुनः आप यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो लोग जो भ्रम में हैं कि संगठन टूट गया, उसका भ्रम हम लोग तोड़ दिया आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से। देखिए, लंबे समय से तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा इस राज्य का भ्रष्ट सरकार को हम लोग चेतावनी देने का काम किया था और कहीं ना कहीं हमारा धार्मिक चीज़ों से हम लोग का जुड़ाव है और हम लोग संगठन से टूटे नहीं हैं। आज कल का जो घटना हम लोग देखने के बाद हम लोग का जो मन में तकलीफ लगा, हम लोग को लगा कि ना कहीं हम लोग अपने धार्मिक चीज़ से खिलवाड़ कर रहे हैं। उसको देखते हुए रात भर हम लोग सोए नहीं हैं और रात भर हम लोग चिंतन मंथन किए हैं कि आज हम लोग को लोग बोल रहे हैं कि टूट के बिखर गया है, अपने हक अधिकार, अपने शरण स्थल को बचाने का औकात नहीं हमको, ऐसे लोगों के द्वारा बोला गया। तो आज आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं कि जो लोग भी भ्रम पाले हैं कि हमारा संगठन टूट गया, अब टूटा नहीं, अब जुड़ गया आज के बाद से। और हम लोग उग्र होकर तमाम आदिवासी मूलवासी छात्र भाई बहन से आग्रह करेंगे कि अब जान भी चल जाए हम लोग का तो भी सरना स्थल की लड़ाई हम लोग जीवन, जब तक उसका निराकरण नहीं सरकार करेगा तब तक हम लोग लड़ेंगे। और निश्चित रूप से आज इस बैठक में आने के बाद मुझे लगा कि हम अपने समाज के चीज़ों से दूर हट रहे थे। अब हमको महसूस हुआ है तो आज से हम संगठन, तमाम संगठन के साथ हैं। जहाँ जहाँ मेरा दरकार पड़ेगा हम वहाँ तत्परता के साथ, मेरा पूरा टीम, मेरा पूरा ताकत हम लगाने का काम करेंगे। अब तो सरना स्थल बचेगा तभी हम लोग अपने सांस को तोड़ेंगे। हमें लग रहा है कि अब आखिरी लड़ाई लड़ने की हमें दिख रहा है, सिचुएशन ऐसा आ रहा है। कल का जो घटना दिखा सोशल मीडिया में चला, कल तो हम नहीं थे सरना स्थल में, कहीं ना कहीं हम लोग को रोंगटा खड़ा कर दिया। कारण कि वो कौन व्यक्ति है जो आदिवासी को अपने धार्मिक स्थल में जाने के लिए रोक लगा दिया? कल कितने हमारे युवा साथी सामाजिक संगठन का अगुवा अपने धार्मिक स्थल में बैठक कर रहे थे और जिला प्रशासन के लोग जाके बोलते हैं कि आप यहाँ से बाहर निकलिए। वो कौन व्यक्ति है, किनके इशारा में किया? ऊपर का ऑर्डर है क्या? कौन ऊपर? जनता से बड़ा ऊपर होता है कोई? यही जनता ने आपको बैठाया है, यही जनता उखाड़ कर फेंकेगा। आप रवैया चेंज कीजिए और कोशिश कीजिए कि तमाम आदिवासी का जनभावना के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए और जितना भी आदिवासी संगठन उनसे वार्ता करना होगा आपको रेम के मामला को लेकर, नहीं तो वो घोर होकर जिस प्रकार से 6 महीना से तमाम आदिवासी संगठन सड़क में उतरा है, उसी प्रकार से जब तक हम लोग हमारे रेम जो सरना स्थल के सामने उतरा है, जब तक नहीं हटेगा, जब तक नहीं टूटेगा, तब तक आदिवासी मूलवासी भाई बहन हम लोग सड़क में रहेंगे। फिर से पुतला दहन है। देखिए, पुतला दहन राष्ट्रीय स्तर पे कर रहा है, राज्य स्तर पर उसमें बढ़ चढ़ कर हमारा संगठन भागीदारी सुनिश्चित किए हम लोग और हमारा संगठन की तरफ से
जो आंकड़ा बैठक में मिला है, निश्चित रूप से उस आंकड़ा के साथ हम लोग अपना बैनर पोस्टर के साथ हम लोग पुतला दहन में पहुंचेंगे। चलिए, तो कहीं जयपाल सिंह स्टेडियम में शाम 4 बजे लोग जमा होंगे और अल्बर्ट एक्का चक तक चलकर आएंगे और वहां पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। अमित मुंडा जी हैं मोराबादी से, शुरू से बढ़ चढ़ कर रहे हैं इस मामले में, लेकिन बीच में नजर नहीं आ रहे थे अमित जी, और लोग कह रहे थे कि टीम जो है आप लोगों की, जो बड़े अगुआ हैं आप जैसे लोग, वो टूट गए हैं, अलग हो गए हैं, लेकिन पुनः आप आज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल लोगों का जनसंख्या वाकई शुरू जो हम लोगों का एक पुतला दहन हुआ, चाहे 100 यात्रा हुआ, चाहे उस जो भी 3 आयोजन हुआ, उसमें जिस तरीके से लोगों का रुझान या समझौता साथ में थी, मानते हैं कि बीच में किसी पर्सनल कारण, क्योंकि पारिवारिक शादी ब्याह भी बहुत है, इस कारण कहीं छूटे थे। ऐसा नहीं कि समाज से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगर लोगों को ऐसा लग रहा होगा या फिर सरकार में बैठे लोगों को लग रहा होगा कि समाज जिस रेम को हटाने के लिए पूरी एकजुटता के साथ आए हुए थे, वो अब मतलब कि सफल नहीं हुए तो टूट के बाहर चले जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं है। रैम को हटाने के लिए हम उस वक्त भी एक पैर पे खड़े हुए थे और आज भी जब तक नहीं हटेगा तब तक हम लोग रैम को हटाने के लिए, मैं या मेरी पूरी टीम या मेरा पूरा समाज उस सरना स्थल के सामने से रैम को हटाने के लिए खड़ी है। अमित जी, हर बड़े मुद्दे पे आप रहते हैं, कभी आपने देखा है कि एक काम को कराने के लिए 6-7 थाना प्रभारी आते हैं या हजारों की संख्या में पुलिस बल आती है और बंदूक की नोक पर काम कराती है? कभी ऐसा देखा है आपने? ये बहुत दुर्भाग्य है कि झारखंड में हमारा आदिवासी अगुआ सरकार है। उस सरकार के मौजूदगी में कहा जाता है देश में 4 स्तंभ है, जिसमें पत्रकारिता एक स्तंभ माना जाता है। कल जिस तरीके से हम लोगों ने वीडियो के विजुअल से देखा कि जिस तरीके से एक पत्रकार, जैसे आपके मोबाइल को छीन के फेंक दिया गया प्रशासन के द्वारा, ये बहुत इसकी घोर निंदा हम करते हैं और सरकार को इसके लिए शायद आपसे आके माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोगों के कारण ही आज हमारा आदिवासी समाज जो दबला कुचा हुआ है उसको देश दुनिया तक लोग जान पा रहे हैं। जिस तरीके से कल प्रशासन सरकार के द्वारा वहाँ पर बैठा गया हुआ प्रशासन जिस तरह से कल अपना कार्य किया है, ये बहुत निचला स्तर पर। नहीं, मेरे साथ साथ बाकी पत्रकार बिल्कुल मैंने कॉलर पकड़ के निकाला मैंने कहा गया कि वो अगर यहाँ के राज्य के मुखिया को पर्सनली एक प्रेस वार्ता करके सारे पत्रकार महोदय को बुला के सबसे माफी मांगनी चाहिए कि मेरे गैर मौजूदगी में प्रशासन के लोग ऐसा किया, मैं उन पर कार्रवाई करूंगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वाकई ये मान के चलिए, क्योंकि झारखंड की दशा और स्थिति इतनी नीचे चले जाएगी। क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप है या आपके साथ जितने भी पत्रकार महोदय वहां गए हुए थे जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो इससे ऐसा नहीं है कि देश राज्य का नाम बहुत ऊंचा हुआ है। ये आज झारखंड का जिस तरीके से हंसाने की कागार पे ये अगुआ सरकार ले आई है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर शायद अगुआ सरकार नहीं रहती तो शायद अभी तक का रैम वाला जो मामला था वो सिमट जाता। लेकिन ये सरकार होने के बावजूद भी अगर नहीं हटा है तो मैं यही कह सकता हूँ कि शायद रैम को बनाने से पूर्व ही मुझे लगता है ऐसा कि उसका एक तो आपके पास फंड नहीं है, और ऐसा हो भी ये भी हो सकता है कि फंड का पैसा पहले आप सरकार रख लिए हो, तभी तो आप नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं तो आज के डेट में आप बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट बैठा दे रहे हैं। पूरा रिंग रोड से उधर चले जाइए, आपका बस स्टैंड चला जा रहा है, उसके बाद रेलवे स्टेशन एक से एक बढ़ जाए। तो एक छोटा मामला आखिर में हम हमेशा अभी देख लीजिएगा एक और कहीं से नहीं बाकी जगहों बन रहा है, लेकिन मंदिर, मेरा कहना है कि बाकी समाज के पूजा पाठ का चीज को हमेशा से देख के सरकार कार्य करती है, लेकिन आदिवासी समाज के धर्मस्थल के साथ ऐसा क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार अब वह सरकार सिर्फ नाम की है, और सरना समाज, सरना धर्म, सरना का पूजा पाठ वो सिर्फ नाम का करते हैं। उनको हमारे समाज से, हमारे धर्म से बिल्कुल नहीं लेना देना। इतना कुछ देखते हुए अमित जी, हम ये सवाल करना चाहेंगे, आपने रघुवर का भी कार्यकाल देखा है, अधिक तानाशाह कौन लग रहा है, रघुवर या हेमंत? मैंने कहा ना कि अगर झारखंड में अभी मौजूदा सरकार आदिवासी का है, उस पर अगर आदिवासी के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे धरोहर के साथ, हमारा संस्कृति के साथ इतना बड़ा अगर ये हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे खराब आज तक का सरकार कोई नहीं था। मैं तो यही मानूंगा। चलिए, तो पुतला दहन का कार्यक्रम है, जितने भी बड़े चेहरे थे फिर से नजर आएंगे। तो चलिए, क्या कुछ होगा पुतला दहन में, सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हाँ, जो एकता बीच में नहीं दिख पा रही थी कल के बाद,
और कल जो प्रोग्राम सरना स्थल में किया गया था वहां पर पुलिस के द्वारा जो रोका गया, उसके बाद समाज इतना उग्र हो गया है कि अब वो पुराने चेहरे फिर से सामने आकर विरोध करने को तैयार है। चलिए फिर से हम पुतला दहन में क्या क्या चीजें होंगी सारी चीजें आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहे।